हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथी कंसल्टेंट। बहुत सारे लोग आज भी दिवाली मना रहे हैं, तो उन सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। एंड मे दिस दिवाली ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी इन देयर लाइफ। आज हम फिर से एक केस की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट केस, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ किडनी। कहते हैं कि कैंसर का कोई इलाज नहीं है, पर बहुत बार होम्योपैथी में ऐसे सिम्टम्स मिल जाते हैं, ऐसे रूब्रिक्स मिल जाते हैं जो पेशेंट को बिल्कुल फिट बैठते हैं और दवाई की सिलेक्शन हो जाती है और पेशेंट पूरी जिंदगी जीते हैं। द सेम हैपन विद दिस केस। ये केस मेरा 2001 का केस है, इतना पुराना केस है। पिछले 2 साल तक तो ये मुझे मिलते रहे हैं एंड शी वॉज परफेक्टली ऑलराइट। जब ये मेरे पास आए थे इन 2001, शी वॉज 32 ईयर्स ओल्ड। इनके बच्चे तकरीबन 8-10 साल की, 12 साल की एज के थे। इनको जो अभी कंप्लेंट थी वो इनके बैक में, किडनी रीजन में, लोअर बैक में, राइट साइड में पेन थी, टांगों में पेन थी एंड पस एंड ब्लड इन यूरिन था। पेशाब में पस आना, पेशाब में खून का आना, ये सब कुछ था। जब उनसे पूछा गया कि ये कैसे आया, कुछ पहले कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, तो उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई कि पहले उन्होंने उनके लेफ्ट साइड में, किडनी के रीजन में पेन थी और वहाँ पे जब अल्ट्रासाउंड किया, एक्सरे किया, तो पता चला कि वहाँ पे इतना बड़ा ट्यूमर है। तो डॉक्टर्स ने वो ट्यूमर प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने ऑपरेशन करवाया और उन्होंने वो ट्यूमर निकाल दिया लेफ्ट साइड से। और पहले भी बहुत ज़्यादा यूरिन में पस और यूरिन में ब्लड की प्रॉब्लम थी, साथ में पेन की प्रॉब्लम थी। और जब ये सब कुछ निकाल दिया तो डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया कि आप पटियाला के पास रहते हो तो राजेंद्रा हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ जाकर रेडियोथेरेपी करवाइए अपनी। तो वो जब यहाँ पर आए तो इन्होंने बोल दिया कि हमारी तो मशीन ख़राब है, आपको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। तो वो लेडी कहती, कहाँ इतने झमेले में फंसना, इतनी दूर जाना, छोड़ो, हम यहाँ पर ही पटियाला के पास ही एक जगह है जहाँ पे हमारी चैरिटेबल डिस्पेंसरी थी, तो वो वहाँ पे आ गए कि हम पीजीआई जाएंगे, वहाँ पे खर्चा होगा, वहाँ कैसे जाएंगे। सो इस झमेले से सारे से बचते हुए वो हमारी डिस्पेंसरी में आ गए। और इनको तब प्रॉब्लम थी कि इनके राइट साइड में पेन स्टार्ट होगी। इन्होंने बताया कि 3 महीने पहले अभी इनका ऑपरेशन होके हटा है और अब ये इनके दूसरी साइड में भी ऑपरेशन लेफ्ट साइड में हुआ, लेकिन अब तो राइट साइड में भी वही सिम्टम्स, वही सब कुछ होने लग गया। तो मुझे डर है कि कहीं उधर भी कोई रसौली ना हुई हो। उनको ये नहीं पता था कि उनको कैंसर की प्रॉब्लम थी, क्योंकि 2 बार उन्होंने जो टेस्ट करवाया, जो इतना बड़ा मास निकाला, तो एडिनोकार्सिनोमा ऑफ किडनी दोनों रिपोर्ट्स में आया। तो जब वो हमारे पास आए तो मेरे साथ एक दूसरे डॉक्टर थे, उन्होंने केस लेना स्टार्ट किया। उन्होंने सारी हिस्ट्री सुनी और बोले कि अब अगर दूसरी साइड पे भी आपको तकलीफ हो रही है, ऑपरेशन करवाना पड़े, तो शी सेड कि नहीं, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। वो कहते फिर भी करवाना पड़ा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। डॉक्टर ने 3-4 बार ये बात पूछ ली कि अगर ऑपरेशन करवाना पड़ा तो वो कहते नहीं, मैंने ऑपरेशन करवाना ही नहीं है, बस सीधी सी बात है। तो डॉक्टर ने पूछा कि उससे डर लगता है क्या ऑपरेशन से, जो आप नहीं करवाना चाहते? वो कहते नहीं, डर नहीं लगता, पर अभी तो मेरा 3 महीने पहले ऑपरेशन होके हटा है, अब मैंने कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। तो उन्होंने फिर एक बार पूछ लिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो। ओहो, वो लेडी तो इतनी इरिटेट हुई इतने सब सवालों से, वो चीखे मार मार रोने लग गई और भाग गई, डिस्पेंसरी छोड़ के चली गई। उसके हस्बैंड थे, उनको दूसरे डॉक्टर साहब ने हायोसेमस की एक डोज दी कि शायद ये सर्जरी से डरते हैं, तो इसलिए इन्होंने ये भाग गए डर के मारे। बट मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे लगा कि जब वो बोल रहे हैं कि नहीं डर लग रहा, तो लेकिन ये एज्यूम कर लिया गया
उसके बाद अगले हफ्ते हमारी वीकली डिस्पेंसरीज है, अगले हफ्ते जब गए तो उसका हस्बैंड फिर से उसको लेके आया। तो मैंने उनको कहा कि मैं लेती हूँ केस। मैंने वो साइड पे रखा और उनसे पूछा कि प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने बोला कि मेरे राइट साइड में किडनी रीजन पे, बैक पे पेन हो रही है और पस, यूरिन में पस है और ब्लड है। ऐसे ही पहले भी था, तो उसका तो ऑपरेशन हो गया, लेकिन अब ये इस साइड पे हो रहा है। तो हमारे मन में है कि कहीं मेटास्टेसिस ना हो गया हो, कि जो दूसरी साइड में भी हो सकता है कि कार्सिनोमा ना पहुंच गया हो। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी और क्या प्रॉब्लम है, उस दिन आप भाग गए थे, क्यों ऐसे भागे थे? तो शी सेड के डॉक्टर साहब क्वेश्चंस ही इतने पूछ रहे थे, क्यों इतने क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मुझे तो पता नहीं। जब मैंने नहीं ऑपरेशन करवाना तो नहीं ऑपरेशन करवाना, मुझे ऐसे कोई ऑपरेशन से डर नहीं लगता, लेकिन मैंने करवाना नहीं है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे स्वभाव कैसा है, जनरल पूछा गया। बहुत लापरवाह काइंड ऑफ पेशेंट, वो इस तरह से कि जब मैंने पूछा कि डॉक्टर्स ने आपको बहुत कुछ खाने पीने के लिए मना किया होगा क्योंकि आपको का इतनी बड़ी सर्जरी हुई है, तो उन्होंने बोला कि हाँ डॉक्टर्स ने तो बहुत कुछ मना किया है, लेकिन मैं नहीं, मैं तो चाय भी जग भर भर के चाय का पीती हूँ, इतनी चाय पीती हूँ। मैंने कहा पानी? तो कहते हैं कि पानी भी मैं बॉयल करके नहीं पीती, मेरे से नहीं इतने झमेले होते। आई सेड ओके। तो वैसे कहते खाने पीने में मेरे से कोई परहेज नहीं होता। मैंने कहा ठीक है, अगर कभी गुस्सा आ जाए तो कैसा स्वभाव है गुस्से वाला? कि गुस्सा आता है मैं तो बोल देती हूँ, 2 मिनट में खत्म। सो द मेडिसिन वॉज क्लियर इन माई हार्ट एट दिस टाइम। मैंने इनको दवाई दी, 3-4 महीने दवाई चली, सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। वो पिछले 2 साल पहले तक भी, अबाउट 20 ईयर्स तक भी वो जिंदा थी। अभी मेरे कांटेक्ट में नहीं है, थोड़ी देर से, 2-3 साल से, तो अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन 20 साल होम्योपैथी की एक दवाई देने के 20 साल बाद तक भी वो बिल्कुल जिंदा रहे। सो जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे एनालाइज करना चाहते हैं, वीडियो स्टॉप करके एनालाइज कर सकते हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। अब हम बात करते हैं इस केस के एनालिसिस की। 2 चीजें। पहली बात, जब फर्स्ट टाइम केस टेकिंग की गई तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे डर नहीं लगता लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना, मुझे डर नहीं लगता लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं करवाना। हमारे जो दूसरे डॉक्टर थे उन्होंने ये सोच लिया कि फियर ऑफ इंजरी है, फियर इंजर्ड बीइंग है, डर है, तो उन्होंने हायोसेमस दे दी। लेकिन उसके चेहरे पे डर का एक भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। उसके बाद दूसरी बात, वो क्या था जिसके कारण वो भाग गई? अगर हम बहुत गहराई से इसको सोचने की कोशिश करें कि था क्या वो, दैट वॉज हर लाइट डिजायर। वो हल्का फुल्का रहना चाहती थी, वो किसी झमेले में नहीं फंसना चाहती थी। कैसी झमेला? जब उसको बोला गया कि आपका वहां पे रेडियोथेरेपी करवाइए पीजीआई में जाकर, क्योंकि हमारी राजेंद्रा हॉस्पिटल की मशीन खराब है, तो भी उनको लगा कि ये झमेला है, मैं इस झमेले में नहीं पड़ती। दैट वॉज ऑल्सो लाइट डिजायर। खाना खाने में कोई परहेज नहीं करना, दिस इज अनरिलायबल इन प्रोमिसेस। डॉक्टर ने बोल दिया ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हाँ जी बोल दिया नहीं खाएंगे, लेकिन उसने इतना मेजर, इतना बड़ा उसका ट्यूमर निकला, उसके बाद भी उसने खाना पीना बंद नहीं किया। जो भी खाती थी, गर्दी जग भर भर के चाय का पीती थी, कभी पानी बॉयल करके नहीं पिया। नहीं तो किडनी वाले पेशेंट्स को तो बहुत ज्यादा चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दिस वॉज अगेन लाइट डिजायर, अनरिलायबल इन प्रोमिसेस। जब मैंने पूछा कि गुस्सा कितने, तो उन्होंने बोला कि गुस्सा तो ऐसे ही बस 2 मिनट का है, बोल देती हूँ, कह देती हूँ, बात करता हूँ। तो ये एंगर मोमेंटरली जो हमें डॉक्टर ML सहगल जी ने बताया है, एंगर मोमेंटरली 2 मिनट का दूध के उबाल का गुस्सा आया, बोल दिया, फटक से बोल दिया बहुत कुछ,
और गुस्सा शांत। ये नहीं कि उसके दिमाग में बात रहेगी, वो तो इतना लाइट डिजायर है, वो तो इतना लाइट वाला है कि उसके मन में कोई गुस्सा वुस्सा रहता ही नहीं है। तो उनको बेलाडोना दी, पहले 30 की एक डोज दी, उसके बाद उनको हफ्ते के बाद बुलाया गया। ये बात है तकरीबन जुलाई 2001 की। वो पहले जो उनकी सर्जरी हुई थी वो फेब में हुई थी। बेलाडोना 31 डोज दी, उसके बाद उनको कुछ वॉमिटिंग हो गई, बुखार चढ़ गया, लेकिन वो ठीक रहे। और 1 महीने के बाद 4/8 को उनको कोई पेन नहीं हुई, ना कोई किडनी रीजन में राइट साइड में पेन, ना कोई हेडेक, कुछ भी नहीं हुआ। और जो पस एंड ब्लड था उनके यूरिन में आता था वो भी बिल्कुल बंद हुआ। फिर महीने के बाद उनको खांसी हुई। तो इसके हस्बैंड बोले कि आपको पता है कि ये इसको खांसी क्यों हुई? कहते रोज इतनी बड़ी मलाई लेके चीनी में घोल के वो खाती है। तो फिर उनको बोला कि थोड़ा परहेज रखो इन चीज़ों का। तो उसके बाद उनका 14/2 को हमने दोबारा उनका स्कैन करवाया, जिसमें उन्होंने बोला कि इसको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी राइट किडनी बिल्कुल 100% ओके है, कोई ट्यूमर नहीं है, कोई भी उनकी पस नहीं है, ना ब्लड है यूरिन में, सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल। मुझे नहीं पता कि अभी उनकी क्या कंडीशन होगी, लेकिन इतने साल 20 साल जो जिंदगी जी ली। जब वो हमारे पास आए थे उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे 8-8, 10-10 साल के हैं, 2 बेटे थे शायद, तो बस मैं तो 10-15 साल और जी लूँ, मुझे तो यही चाहिए ताकि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं। 20 साल तक तो मेरे सामने वो जिए। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल केस ऑफ बेलाडोना ऑफ एडिनोकार्सिनोमा ऑफ किडनी। कई बार बहुत अच्छी दवाइयाँ मिल जाती हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि जो बेलाडोना है शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है, छोटी छोटी बीमारियों में काम आती है, बड़ी बड़ी रोगों में नहीं आती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी एक ऐसी साइंस है जिसमें एक छोटा सा सिम्टम भी अगर ठीक तरीके से सिलेक्ट हुआ है, उसकी दवाई ठीक तरीके से सिलेक्ट हुई है, तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें फर्क ना पड़े। हमने बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स अपनी जिंदगी में देखे हैं, हर रोज देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं। सो दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियो। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। Subscribe to my channel, share this video with your family and friends, and keep watching my videos. Thank you.